फैमिली कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के बारे में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि शादी अनुदान योजना में आवेदन करके आप लोग 50,000 रुपए की धनराशि कैसे पा सकते हैं। जी हाँ, यदि विवाह कर रहे हैं अपनी लड़कियों का तो उसके लिए शादी अनुदान योजना सरकार के द्वारा चालू कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों पहले शादी अनुदान योजना को बंद कर दिया गया था। केवल पिछड़ी वर्ग के लिए चल रहा था, यानी ओबीसी समुदाय के लिए। परंतु अब वेबसाइट को जो है पोर्टल को अप टू डेट कर दिया गया है। अब जो है सभी वर्ग के लोग वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग के हों या अनुसूचित हों या जो है अदर बैकवर्ड हो यानी ओबीसी, सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने में कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, आवेदन करने के पश्चात हमें क्या करना होगा, सब कुछ आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हमारे चैनल पर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब के लिए साथ में बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम आपके लिए आते रहते हैं। चलिए आगे की वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहले आपको किसी भी इंटरनेट ब्राउजर पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप लोग सर्च करेंगे यूपी शादी अनुदान। शादी अनुदान लिखते ही ये आपके पास वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए शादी अनुदान .upsdc.gov.in। तो यहाँ पर आने के बाद आप लोग क्लिक कर देंगे। अब लोग देखेंगे यहाँ पर नया पोर्टल तैयार कर दिया गया है शादी अनुदान योजना हेतु। अब यहाँ पर आवेदन करने के हेतु लड़की की जो है उम्र 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। और इस योजना में परिवार के जो है अधिकतम 2 लड़कियां लाभ उठा सकते हैं। और आवेदन केवल शादी की तारीख से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद किया जा सकता है। आवेदन करने में कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, ये सभी चीजें हम आगे देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो पर बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी वर्ग के लिए चालू कर दिया गया है। अभी तक केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन हो रहा था, परंतु अब सभी के लिए आवेदन खोल दिया गया है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे नीचे लिखा हुआ है, योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन परिवार की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिया जाता है, जिसमें परिवार की वार्षिक स्थिति में सुधार हो सके। पिछड़े वर्ग के निर्धन परिवार के स्तर को निरंतर ऊंचा उठाने का समर्थन प्रयास पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग कर रहा है। अब आवेदन करने के लिए क्लिक कर सकते हैं। उसके पहले यहाँ पर हम लोग जानेंगे योजना के विषय में और कौन सी जानकारी जो है यहाँ पर हमें मिलती है, जिससे हम डॉक्यूमेंट अपना तैयार कर सकें। तो योजना के विषय में हम क्लिक कर देते हैं। ये पिछड़ा वर्ग के लिए है और सभी लगभग इतने ही दस्तावेज लगेंगे, केवल जाति प्रमाण पत्र छोड़कर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, जानने हेतु आवश्यक निर्देश, यानी अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर गरीब व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु जो योजना अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाते हैं। सर्वप्रथम आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर तथा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक जिसमें पूर्ण विवरण हो, शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना चाहिए। तो इतने जो है अभिलेख आपके पास होने चाहिए। दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे आवेदक के माता पिता अभिभावक शादी अनुदान पोर्टल पर इतना जो है लिंक जो है, इस पर अपने रजिस्ट्रेशन हेतु अपना आधार नंबर अंकित कर आधार अभिप्रमाण का प्रक्रिया शुरू करेगा। ये जो है प्रक्रिया ई-केवाईसी द्वारा होगा, इसलिए इसमें ई-केवाईसी होगा। शादी अनुदान पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में आवेदक तथा पुत्री जिसकी अनुदान हेतु आवेदन किया जा रहा है, दोनों के आधार का जो है आधारित ई-केवाईसी सुनिश्चित किया जाना है। जैसे कि जब आप लोग आवेदन करेंगे तो जो आवेदक है और आवेदक की जो लड़की है, दोनों का जो है आधार से ई-केवाईसी किया जाएगा, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब जो है आवेदक के निम्न जो है दस्तावेज अपलोड करने हैं, शादी का प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक जो है पठनीय हो, एकदम क्लियर हो। उसके बाद आधार का अभिप्रमाण पूर्ण होने के उपरांत प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर पर मोबाइल नंबर ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। आवेदक की आय गरीबी सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए। शहरी में 56,460 और प्रतिवर्ष तथा ग्रामीण में 46,080 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। आय सीमा की पात्रता में आने वाले आवेदक का ही आवेदन कर सकेंगे। अगर 46,080 से ऊपर है तो आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें और आगे क्या है, तो हम इसे स्क्रॉल कर लें। अब यहाँ पर लिखा हुआ अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों की सूची में सम्मिलित अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित जाति वर्ग के जो है
आवेदक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से अनुदान हेतु आहार नहीं है। इसमें केवल ओबीसी आवेदन कर सकेंगे, अल्पसंख्यक नहीं। विवाह हेतु किए गए आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि से 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यानी लड़की की आयु कम से कम 18 होनी चाहिए और लड़के की कम से कम 21। तो ये दोनों जो है एज भी इसमें मायने रखता है। अगर लड़की की एज लड़की से एक दिन भी ज्यादा होगी, एक दिन भी कम होगी, तो आवेदन नहीं होगा। अब दूसरा हम यहाँ पर देख लेते हैं। आवेदन की अंतिम रूप में सबमिट करने से पूर्व कोई भी प्रविष्टि में सुधार कर सकता है, किंतु फाइनल सबमिट के उपरांत आवेदन किसी प्रकार का सुधार जो है संभव नहीं होगा। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे। एक परिवार में अधिकतम 2 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमान्य है। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत विगत वित्तीय वर्ष की कोई मांग अगले वित्तीय वर्ष में अग्रणी नहीं होगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सारे जो है डिटेल एक यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके ये भी पढ़ सकते हैं, बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ। इस प्रक्रिया में आवेदन से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया के दौरान आवेदक को कोई भी शुल्क दे नहीं है। यदि आवेदक से योजना धनराशि दिलाने के रूप नाम पर या कोई जो है व्यक्ति कर्मचारी किसी भी प्रकार की धनराशि मांगता है तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय में दे। यानी एक भी रुपया आपको घूस यहाँ पर नहीं देना। सारी दोनों योजना तो संबंधित किसी भी जानकारी के लिए जनपदीय पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा डिटेल मैंने जो है आपको बता दिया है। अब चलिए आवेदन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे योजना में, तो आवेदन करें। अब हम लोग यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो पिछड़ा वर्ग खुल के आ जाएगा। यहाँ पर नया पंजीकरण होगा। पंजीकरण में आप लोग यहाँ पर देखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आवेदक का आधार नंबर डालना होगा। ध्यान रहे आवेदक का आधार और जो है लड़की के आधार दोनों का जो है केवाईसी होगा, तो इसलिए यहाँ पर केवाईसी जो है अनिवार्य होगा। अब चलिए यहाँ पर सामान्य वर्ग का एक बार खोल के देख लेते हैं। अब सामान्य वर्ग के लिए नया पोर्टल यहाँ पर बनाया गया है जो कि पंजीकरण के लिए है और यहाँ पर सारे जो है चरणबद्ध तरीके से बताए गए हैं। पहले क्या क्या होगा, सबसे पहले आवेदक का पंजीकरण होगा, आवेदक का विवरण भरा जाएगा, पुत्री का ही केवाईसी होगा, वार्षिक आय का विवरण भरा जाएगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, विवाह संबंधित विवरण लगेगा, बैंक का विवरण लगेगा, दस्तावेज अपलोड करना होगा, आवेदन प्रीव्यू होगा, उसके बाद आवेदन प्रिंट कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति जान सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से पूरा आप A to Z जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। आने के बाद यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, सारे दस्तावेज मैंने बता ही दिए और आवेदन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि फिर भी कोई समस्या है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।